हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है। आज भी लोग प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देख लोग कह देते यह दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे है। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनके अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। पर आप इसकी वजह जानते हैं क्या? सच में उनकी शादी नहीं हुई? क्या राधा सिर्फ कृष्ण की दीवानी बन के रह गई? यह सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपके मन में राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी शादी के बारे में आपके मन में एक भी सवाल नहीं रहेगा। दोस्तों, पुराणों में वजह का उल्लेख तो दिया गया है, मगर इसके अलग अलग कारण बताए गए। आज हम आपको उन कारणों से अवगत कराना चाहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण एक बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा को वह दीवानी थी, सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाता है कि इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूं तो राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम भाव जाग उठा। ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार है, मगर राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वह हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतरित होंगी। इस बात को उन्होंने परण लिया था। इसी कारण ये तय था कि हर अवतार में लक्ष्मी जी से विवाह करेंगे। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाली गर्ग मुनि की रचना गर्ग संहिता की माने तो श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ जो और कोई नहीं रहा था। वह तुरंत इस बार लव तक छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। इसी समय ब्रह्मा देव ने राधा कृष्ण का विवाह कर दिया और उसके बाद सबका की विवाह के बाद जो ब्रह्मा देव लक्ष्मी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापस बाल अवस्था में लौट गए। दूसरे लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए कृष्ण का आग्रह था और दूसरी तरफ वह यशोदा और नंद की वर्ष मर्यादा। यशोदा कृष्ण को समझाती है कि राधा तुमसे उम्र में बनी है, एक छोटे ग्वाला की पुत्री है, और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस की सेना के एक सैनिक से तय हो चुका है। तो श्री कृष्ण राधा से विवाह की जिद छोड़ दे। माता यशोदा के समझाने पर भी जब श्री कृष्ण हट करते हैं तो वे अपनी चिंता नंद बाबा को जताती है। नंद अपने पुत्र को लेकर गर्गाचार्य और संदीप ने ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहां संदीप ने ऋषि कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वह अपने लक्ष्य से न भटके। ने अपने गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता से कहा कि उनका मन गांव वालों और जंगल में ही लगता है और वही रहना चाहते हैं। कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर गर्गाचार्य ने विचार किया कि समय आ गया है कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बतानी चाहिए। कि गर्गाचार्य ने कृष्ण के जन्म का राज बताते हुए कहा कि वह यशोदा और नंद के पुत्र नहीं है, उनके जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव की आने की जन्म तारीख और समय तय है और वह श्री कृष्ण के सारे गुण से मेल खाते हैं। यह सुनते ही वह चुपचाप थे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वह आकाश में डूबते सूर्य की ओर देखते रहे। काफी घंटे बीतने के बाद जब नीचे उतरकर आए तो पूरी तरह से बदल चुके। फिर लोग उनको एक नए तरीके से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे, अपने गांव वालों के प्रेम का सम्मान करते हुए। और अपने जीवन कार्य की ओर प्रस्थान करने से पहले एक आखिरी बार उन्होंने भव्य रासलीला का आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाया, नाचे गाए और राधा को अपनी कमर से बाहर निकाल कर देते हुए बोले, यह बांसुरी अब तुम्हारी हुई, आज के बाद मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा समझ गई थी कृष्ण हमेशा के लिए धर्म के पथ पर निकल चुके हैं। राधा ने वसूली और गले लगाकर कृष्ण को विदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण द्वारका से कभी लौटते ही नहीं। राधा और कृष्ण ने इसीलिए शादी नहीं कर पाए और पौराणिक मान्यता यह भी है कि राधा और रुक्मणी एक थी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मणी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के सपने देखती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह कहीं और तय कर दिया, परंतु यह बात सुनते ही
रुक्मिणी ने अपने भाई से कह दिया कि अगर उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देंगी। कृष्ण इस घटना से पहले रुक्मिणी को नहीं जानते थे, पर हैरानी की बात यह है कि फिर भी रुक्मिणी से विवाह करने चले गए। इसका कारण यह था कि राधा को ही रुक्मिणी आध्यात्मिक अवतार माना जाता है और इसी के चलते राधा और रुक्मिणी एक ही थी। इसके अनुसार कृष्ण का विवाह राधा स्वरूप रुक्मिणी से हुआ। अब आप जिस पौराणिक कथाओं की माने, अंततः सरल शब्दों में राधा कृष्ण का विवाह किसी भी स्थिति में नहीं हुआ, परंतु उन्होंने जीवन भर एक दूसरे से ही प्रेम किया और अमर प्रेम की मिसाल बन गए। दोस्तों, आपको राधा कृष्ण की प्रेम कहानी और विवाह न होने के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।